हेलो एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे भी पहन सकते हैं, और जब तक ये आपके पास है आपको सुंदर दिखने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर नई सुबह न्यू एनर्जी के साथ, चेहरे पे स्माइल के साथ करते हैं आज स्टार्ट, और गर्मा गर्म चाय के साथ करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो चलिए फिर। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास उसको आकर मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई को मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात उसे छोड़ दिए और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और जल्दी से सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप में मिल जाएगी। तो बस दोस्त, यही मेरी भी लाइफ की कहानी है। शायद आज तक मेरी सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा वजह यही था कि मैंने सफलता को उतनी जुनून से नहीं चाहा, बट उतना जुनून नहीं था। डू और डाई का सिचुएशंस नहीं था, जो सिचुएशंस अब मेरी लाइफ में आ चुका है। उस टाइम मेरी लाइफ में मम्मी पापा थे। मम्मी पापा का प्यार था, उनका सपोर्ट था, उनका केयर था, उनका प्यार और दुलार था। अब इस सब में कुछ भी नहीं है। ना मम्मी पापा हैं, न प्यार है, न उनका दुलार है, न केयर है, न सपोर्ट है। यहाँ इलाहाबाद में रूम लेके रहना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, राशन लेके आना, खुद से खाना पकाना, तब जाके खाना, उसके बाद पढ़ाई करना। तो अब मैं कंफर्टेबल जोन से निकल चुकी। अब वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ गया है डू और डाई का। अगर जॉब नहीं मिली तो शायद ज़िंदगी चलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए अब तो मुझे अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना ही होगा। जो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक फ़ोन चलाना, लेट नाइट तक जगना, लेट मॉर्निंग उठना सो के, ये अब ख़त्म करना होगा और सुबह 5 बजे उठने की हैबिट डालनी होगी। तो बस आज से मैंने अपने आप को चेंज किया है और सुबह 5 से उठ कर मैं अपना रूटीन स्टार्ट की हूँ। तो सुबह का मेरा स्लॉट स्टडी का स्टार्ट हो जाता है 5 से 8 तक का। सुबह मॉर्निंग स्लॉट 5 से 8 तक पढ़ने के बाद, उसके बाद नहाकर फ्रेश होने के बाद झाड़ू पोछा, बर्तन, मैंने रूम की सफाई की। उसके बाद आपने देखा कि मैंने पूजा भी किया नहा के। उसके बाद अब अच्छे से सोच रही हूँ चलो पहले मैं कुछ चाय वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह का एक नाश्ता होना ज़रूरी होता है। सुबह एक नाश्ता करने के बाद मेरा स्टडी का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से चलो अब मैं कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोची सबसे पहले चाय बना लेते हैं। चाय बिस्किट खा लूँगी, तब तक कुछ सब्जी रोटी, भुजिया रोटी, कुछ भी नाश्ते में बना लूँगी। नाश्ते करने के बाद मेरा सेकेंड स्टडी का स्लॉट स्टार्ट होता है। तो मेरा दूसरा स्लॉट होगा 10 बजे, सुबह 10 से दोपहर 1 तक का। तो इस तरीके से मैं 6 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर शाम 2 बजे से स्लॉट मेरा स्टार्ट होता है। तो वो स्लॉट चलता है 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का। तो इस तरीके से मैंने सुबह से 9 घंटे स्टडी कर ली। उसके बाद मेरा रात को स्लॉट स्टार्ट होता है 7 बजे से 9 बजे तक का। तो इस तरीके से मेरा 11 घंटे स्टडी कंप्लीट होती है। उसके बाद 9 बजे उठ के मैं खाना बनाऊंगी रात में। रात का खाना 9 से 10 तक मैं खा लेती हूँ बनाने के बाद। उसके बाद 10 से 11 मेरा करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर वगैरह चलता है रात को सोने के टाइम।
उसके बाद तो यहाँ पे मेरा दोपहर वाला स्लॉट स्टार्ट हो चुका है सुबह 10 से 1 तक का, और सुबह 10 से 1 बजे तक के बाद यहाँ मेरा स्लॉट कंप्लीट होता है और मैं फिर दोपहर का खाना लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास पालक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पालक और गाजर, तो मैं सोच रही हूँ कि मिक्स करके मैं कुछ मिक्स वेज बना लेती हूँ। इस तरीके से मिक्स चावल जिसको आप लोग बोलते होंगे, तो इस तरीके से मैं सब कुछ एक साथ सब्जी वगैरह चावल डाल के सोचा खिचड़ी बोलो या नमकीन चावल बोलो, तो इस तरीके से मेरा स्टार्ट होता है। फिर मैं 2 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये स्टडी मेरी चलेगी, और 5 बजे उसके बाद मैं उठ के चाय नाश्ता करती हूँ, शाम की आरती करती हूँ, शाम को जाके मार्केट से सब्ज़ी लेके आऊँगी। उसके बाद फिर ये सब करने तक 7 बज जाता है, और 7 से 9 तक का फिर रात का मेरा स्टडी होता है। उसके बाद 9 बजे मैं खाना बना के खाती हूँ, 10 बजे बज जाता है। उसके बाद 10 से मैं बेड पे चली जाती हूँ, ताकि मुझे लेट नाइट जागने की आदत थी और ये आदत इतनी जल्दी तो छूटने वाली है नहीं। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया है, क्योंकि कोशिश करने से तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है। तो मैं 10 बजे बेड पर चली जाती हूँ और करेंट अफेयर्स उठा लेती हूँ, ताकि बुक पढ़ते पढ़ते तो नींद सबको आती है। तो इस तरीके से मैं डेली रात को 10 से 11 बुक पढ़ते पढ़ते सोने की आदत डाल रही हूँ। 11 साढ़े 11 तक मैं सो जाती हूँ, और उसके बाद सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ शाम को बज चुके हैं 6, तो मैं चाय और बिस्किट खा के फिर शाम को पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से शाम को 7 बजे से फिर मेरा स्लॉट स्टार्ट होता है रात को 9 बजे तक। तो रात को 9 बजे के बाद ये मेरा चौथा स्लॉट हो गया। तो पूरे हो चुके मेरे यहाँ पर 11 घंटे। तो मैं आप लोग को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि 10-12 घंटे 13 घंटे पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो कि मैं आपकी आंखों के सामने अभी तक 11 घंटे कंप्लीट किए हैं, और रात को बज चुके हैं 9। तो मुझे लगी है भूख, तो मैं सोची क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर दिन की दाल बची हुई है, तो सोच रहे हैं कि इस दाल टिकिया बना लेते हैं। तो मैंने टिकिया बनाया आटे की, और जल्दी से इसे कुकर में डाल के सोचा कि 1-2 सीटी मरवा लेते हैं, और 1-2 सीटी मार के तुरंत चुटकियों में ये दाल टिकिया रेडी हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे खा लेती हूँ। खाने के बाद यहाँ बज जाते हैं करीब 10 बजे। उसके बाद मैं इस तरीके से मैं कोई भी बुक उठा लेती हूँ करंट अफेयर्स से, या कोई भी इस तरीके से रात को फैक्ट याद करते हुए मैं सोने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से मेरे यहाँ पे 12 घंटे कंप्लीट हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।